जो लोग काम पे जाते हैं, अपने अपने सर्विस के फील्ड में हैं या फिर कामकाजी हैं, ये सब पे लागू होता है। जिनका ये सवाल आया है कि ध्यान करने के बाद अचानक जब उठ के खड़े हो जाते हैं तो शरीर चक्कर खा करके गिर जाता है, शरीर में चक्कर आने लग जाते हैं, काफी देर तक मन और शरीर अलग अलग रहता है, दिमाग संतुलित नहीं रहता, नतीजा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है जीवन में। करें तो करें क्या? ये समस्या आपकी नहीं है, ये समस्या उन सब की है जो ध्यान मार्ग में आ तो गए हैं कुछ पाने के लिए। लालच किसे नहीं होता, हम भी लालची थे। मैंने भी लंबी सर्विस की है, सेवा की है, और इस सेवा के दौरान ऐसी सेवा जिसको जान के आप सोचेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हां, ऐसा ही होता है जब आप कमर कस लें कि मैं पाके रहूंगा, मैं चलूंगा, लाख मुसीबतें आए, मैं ध्यान को नहीं छोड़ूंगा। ये ध्यान हम भी उस ध्येय को लेकर के चल रहे थे। कुछ ऐसा मिलता है जिसको पाने के बाद मन प्रफुल्लित रहता है और हमें वो सब कुछ मिल गया ऐसा भान होता है। मोक्ष रूपी फल ध्यान से ही उपलब्ध है। ज्ञान वो फल है जिसको पाने के लिए ध्यान मार्ग है। याद रखना, भक्ति मार्ग नहीं है, भक्ति फल है। कहीं ज्ञान मार्ग पे परिपक्वता के बाद वो फल नसीब होते हैं। कोई ज्ञानी ही उन सुस्वाद फलों को, कोई हनुमान चरीखे इस शोक वाटिका नहीं अशोक वाटिका के फलों का रसास्वादन करते हैं। और ये सत्य है, यदि ध्यान में आप बैठ रहे हैं, समय कम है, ऑफिस भी जाना है, काम पे भी जाना है, फिर भी ध्यान के लिए आप समय निकाल रहे हैं, जल्दी उठ गए हैं, तो आप बैठिए। अपेक्षा मत कीजिए कि मैं इतनी देर ध्यान करूंगा। बस अपनी खुशी के लिए बैठिए, घड़ी देख के बैठिए, अलार्म लगा के बैठिए। यदि ऐसी स्थिति आती है तो आप अलार्म लगा लीजिए, कारण एक लंबे समय के बाद आप ट्रांस में चले जाएंगे। डीप मेडिटेशन, ट्रांस, ये अंग्रेजी के शब्द हिंदी में इतना ही कह दो कि वो कब आगोश में ले लेगा आपका ध्यान। वो नींद जैसी स्थिति आपकी कब आ जाएगी वो आपके हाथ में नहीं है। आप गंभीर नींद जैसी अवस्था में जा सकते हैं, आपकी गर्दन लुढ़क सकती है, चिंता ना करें। मैं इतना ही कहूंगा, कोई भी टीचर, कोई भी मास्टर, कोई भी सखा अपने मित्र को डराता नहीं है, भय मुक्त करता है। तू चल, मैं साथ हूं ना। हमने इसीलिए सारथी कहा है गुरु को, और सखा एक कदम और आगे होता है। गुरु तो गद्दी मांगते हैं, हमको ऊपर बिठाओ तब हम तुमको बताएंगे, लेकिन सखा गद्दी नहीं मांगता, साथ मांगता है। मांगता नहीं है बल्कि साथ देता है। कोई तैयार तो हो जाए। तो ध्यान में वही सखा तो आपके साथ होता है। तू चिंता मत कर, तूने एक बार उंगली पकड़ ली, इतना बहुत है। मैं तेरी उंगली तो छोड़, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सारथित्व आपको ध्यान में नसीब होता है जब जब आप बार बार लुढ़कते हैं, गिरते हैं। मित्र उठाता कौन है? जिस दिन आपको यह एहसास होना शुरू हो जाए कोई मुझे थामे हुए है, कोई मुझे थाम लेता है, कोई मेरी ऊर्जा को वापस लौटाता है, याद रखना आपकी बात बन गई। वो साथी आपको गाए बगाए महसूस होने लगेगा। यहीं से आपका ध्यान की सफलता कहूं
या आपकी योग्यता कहूं परखी जाती है। आप में कितना धैर्य है। आप धैर्य बनाए रखते हैं, अच्छी बात है। ये धैर्य बार बार टूटेगा। ये लोभ का पिटारा कभी नहीं भरता। ये ध्यान से जो भी धन आता है, ध्यान से धन आता है मित्र। और वो धन आपको तो दिखाई देगा देगा, बहुतों को दिखाई देगा। आपके चेहरे की सौम्यता, आपके मन की शांति, ये श्रद्धा और सबूरी, ये ध्यान से ही आते हैं। यही तो भक्ति के फल हैं। जब आपको भरोसा हो जाता है तो सजदा अपने आप शुरू होता है। किस मंदिर की चौखट पे चले जाएं आप अपने ही चरण पखारना शुरू करें, अपने ही चरणों पे माथा टेकना शुरू करें। अब मैं इतना ही कहूंगा, ध्यान से उठते समय यदि अलार्म बच गया है तो जल्दीबाजी ना करें। थोड़ी देर के लिए अपने हाथ पैर सीधे तो होने दें। यदि वो सीधे नहीं हो पा रहे हैं तो हल्के हाथ से मसाज करें, प्यार से। ये तन आपका नहीं है। जिस तन की आप सवारी कर रहे हैं, मैं इसी को नंदी कहता हूं। ये नंदी चाहे बैठा है और चाहे चल रहा है और चाहे ये सो रहा है, इस नंदी की सवारी अद्भुत है। इस नंदी के अंदर ही शिवालय भी है। यदि शिवालय नहीं दिखाई दिया है, नंदी की सवारी कर रहे हैं, तो नंदी की सेवा जरूरी है। नंदी के कान में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही अंदर प्रार्थनाओं को बोलना शुरू करें। मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की है। मुझे पता नहीं है कि आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे पति हैं और आप ही मेरे परमेश्वर हैं। ये तन चिंता परमेश्वर आखिर कहां से लेके आ गए? ध्यान में ये भग्न शरीर, ये भग्न मंदिर आपको बार बार पहले तो वो बना के देते हैं इस तन को, फिर ये तन बिगड़ना शुरू होता है। इसको बना लेना, इस भवन को, इस जर्जर भवन को पुनः पुनः खड़ा कर लेना, योग मार्ग में। और करना क्या है, ध्यान क्या है? पहले तो अपने आप को होशो हवास से भरना। मैं तन नहीं हूं, लेकिन तने में हूं, इस तन में हूं। और जब तन में हूं तो मन बुद्धि चित्त, इस पे अधिकार मत करो। ये आपके अस्त्र हैं। पहले तो आपको इनको पकड़ना आ जाए, पहले तो ये दिखाई तो दें। और जिस क्षण ये दिखाई देते हैं तो ये तन लुढ़का पड़ा होता है, हमारी एनर्जी चुस जाती है। यही कारण है एनर्जी चूसने का, और कोई कारण नहीं है। आप जिस एनर्जी से ऊर्जान्वित होना चाहिए थे, वो एनर्जी आपने खपा दी ध्यान के माध्यम से। कोई बात नहीं, आज गलती हुई है, कल से ना करें। सजग होकर के बैठे, जहां भी जा रहे हैं, जहां के भी चित्र खींच के लेके आ रहे हैं, उन चित्रों से आपको आनंद मिलना चाहिए था, और ऐसा होगा। आप हर चीज को ध्यान से करें। ये ध्यान आपको सजग बनाना चाहिए, और जब सजगता बढ़ेगी, त्यों त्यों आपकी ऊर्जा आपको वापस मिलनी शुरू हुई। ध्यान से असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान की ऊर्जा आपको तरोताजा रखेगी पूरा दिन, अगले ध्यान तक। यदि वो खर्च भी हो जाती है तो पुनः ध्यान से उस ऊर्जा को उठाना प्रारंभ करें। जहां है वहीं एक क्षण, दो क्षण, घड़ी दो घड़ी आंख बंद करके बैठ जाएं। अपने इस तन के अंदर उस आराध्य को याद करना शुरू करें, जिसने आपको सुबह उठाया है, जो आपको कमा के दे रहा है, और आप उसी को नहीं जानते। वाह! याद रखें, इस पते से निकलने के बाद आपका कोई पता नहीं है। ये आपका पिता, ये आपका पति, ये आपकी तन रूपी पत्नी 24 घंटे में बार बार आपको इस घर में बुलाती है। तू अंदर तो आ। 56 भोग, छक छक के भोग खाने के लिए ये पात्र आपको योग सब कुछ समझा देगा। मेरी शुभकामनाएं हैं मित्रों।